तो वेलकम यू ऑल अगेन। तो इस श्लोक की क्या इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सुश्रुत का श्लोक है, शारीर अध्याय 5/63 का, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज की इम्पॉर्टेंस बताई है। जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, इन्होंने टीचिंग मेथडोलॉजी यहाँ पे बताई है। एक तरीके से मेरा मानना ये है, क्योंकि आप कहते हैं ऑडियो विजुअल, लेकिन सुश्रुत इसमें ऑडियो विजुअल नहीं कह रहे हैं, वो पहले विजुअल शब्द कह रहे हैं। तो इस श्लोक को जरा पढ़े पहले, फिर उसका अर्थ समझें। एक बार अपने आप भी पढ़ेंगे। शरीरे चैव शास्त्रे चा दृष्टार्थ स्याद विशारदः दृष्ट श्रुताभ्याम संदेह। यदि कोई व्यक्ति आयुर्वेद में विशारद होना चाहता है, यानी परफेक्ट होना चाहता है, कंप्लीट नॉलेज गेन करना चाहता है, तो उसका कर्तव्य है कि वह प्रत्यक्ष शरीर में, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज में तथा शास्त्र में, मतलब थ्योरी में, बुक्स में प्रथम ज्ञाता रहे, और दृष्ट विजुअल और श्रवण ऑडियो के माध्यम से अध्ययन के द्वारा अपनी शंकाओं को दूर करे और चिकित्सा और शस्त्र कर्म करे। ये बात उन्होंने कही। तो सुश्रुति सबसे पहले व्यक्ति थे, माना जाता है कि जिन्होंने डिसेक्शन किया। पहले भी किसी ने किया होगा, हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट यही कहते हैं, बुक्स में जहाँ पे आ रहा है रिटन में, वो उन्हीं का नाम आ रहा है, उससे पहले किसी का नहीं आ रहा है। तो सुश्रुत ने सबसे पहले ह्यूमन का डिसेक्शन किया, और सबसे पहले उन्होंने सर्जरी की। कितने भी मॉडर्न के कॉलेज और फॉरेन यूनिवर्सिटी में सुश्रुत का मूर्ति लगी हुई है, जो सर्जरी डिपार्टमेंट है, मॉडर्न का सर्जरी डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको जो है फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। और नोज़ की उनकी प्लास्टिक सर्जरी आज भी उसी को अडाप्ट किया जा रहा है, उसी की बेसिक लाइन को और थोड़ा डेवलप करके अडाप्ट किया जा रहा है। तो सुश्रुत की ये इम्पॉर्टेंस है। सुश्रुत जो है देवोदास है, धन्वंतरी, और ये काल है, और ये काशी के ही थे, बनारस के ही थे। तो बनारस की जो चिकित्सा की पद्धति है या जो परंपरा है, वो विश्व प्रसिद्ध है, और उसी विश्व प्रसिद्ध परंपरा का एक पार्ट है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, डिपार्टमेंट ऑफ प्रचन शारीर में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। यह आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, उसी परंपरा का आप निर्वाह कर रहे हैं। तो अब सुश्रुत क्या रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। तो जो क्लास है, पहले तो थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर आपको डिसेक्शन करने जाना है तो पहले आप वहाँ पढ़ के आइए, डिसेक्शन को बुक में, एटलस में चित्रों को देख के आइए, समझ रहे हैं। और फिर क्लास में आइए और डिसेक्शन करिए, देखिए। फिर वहाँ पे जो कुछ आपने पढ़ा वो वहाँ देखिए। अभी मैं हार्ट की बात कर रहा था, तो उसके वाल्व्स की बात कर रहा था, उसके चैम्बर्स की बात कर रहा था, कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहा था। तो उन सबको वहाँ देखिए, खाली किताबी ज्ञान न रखिए, बॉडी में देखिए, और फिर ब्रेन में पिक्चर आपके फिक्स हो जाएगी, बन जाएगी। जैसे हम बहुत कुछ केवल शब्दों में बताएं, अब थोड़ा हम लाइट मूड में आपको बताते हैं। जैसे शादी ब्याह होता है तो लड़के लड़की की तारीफ़ में बहुत कुछ लोग बताते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के परिवारों में जो मीडिएटर होते हैं। फिर लोग आपस में देखते हो, करते हैं, और अपने लेवल पर पता करते हैं। तो दोनों में बिग डिफरेंस होता है, दोनों बातों में। और जो लोग केवल सुनी सुनाई बात पे काम कर लेते हैं, तो कभी कभी कुछ गड़बड़ भी होता है। तो सीधे प्रत्यक्ष देखिए। प्रत्यक्ष का बड़ा महत्व है, विजुअल का बहुत महत्व है। तो फिर फोटो आई और वीडियो आ रही है, फोटो से ऊपर अब एटलस से भी ऊपर वीडियो हो गई है, डायरेक्ट वीडियो। इसीलिए यूट्यूब के क्लासेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। वो आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं। रात में 2 बजे उठे और आपका कोई नींद नहीं आ रही, आपका पढ़ने का मन है, तो 2 बजे खोल के पढ़ लीजिए। प्रोफेसर अवस्थी उस टाइम आपको पढ़ा रहे होंगे, और ऐसे 2 बजे हमसे आगे कहिए तो उस टाइम हम सो रहे होंगे। तो हो सकता है आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो पढ़ा भी दे, लेकिन ये तो बिना उनको डिस्टर्ब किए आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये है
मॉडर्न युग, टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी की सुश्रुत बात कर रहे हैं कि पहले जो टीचिंग में रखना है तो दृष्ट विजुअल्स दीजिए, और उसका एक कदम और ऊपर बढ़ा, अब फोटोग्राफ ना देखिए, अब सीधे वीडियो देखिए, समझ रहे हैं। और उससे भी ऊपर आ गया कि लाइव चीज़ आ रही है, लिविंग एनाटॉमी। तो ये टीचिंग के हायर लेवल की टीचिंग होती चली जा रही है, तो उसको हम सबको एज ए टीचर अडॉप्ट करना है और अपनी अपनी साइंस में करना है। हम मेडिकल साइंस में कर रहे हैं, अगर अलाइड सब्जेक्ट के लोग भी हैं तो उनको अपने सब्जेक्ट में उसका एप्लीकेशन करना है। और की चीज़ बता दी आज से मतलब 4000 साल पहले, 2000 साल तो यही हो गया, और उससे भी पहले तो माना जा रहा है इनका काल, कोई कहता 500 BC, कोई और उससे भी पुराना बोलता है। तो उस समय इन्होंने ये कह दी कि देखिए और सुनिए। कैसे सुनिए? हार्ट की साउंड है, हार्ट की साउंड को सुनिए ना, और उसे कहते हैं अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र क्यों कहते हैं? आहत और अनाहत। आहत का होता है कि जैसे ड्रम पे आप स्टिक मारें तो जब दो चीज़ टकराती हैं तब आवाज़ होती है, तो वो आहत होने पे आवाज़ होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। और यहाँ चीज़ टकरा नहीं रही है, अनाहत, बिना टकराए हुए बॉडी में साउंड उत्पन्न हो रही है, और उसी को कहते हैं वो आत्मा की साउंड है, आंतरिक साउंड है, वो हार्ट की साउंड है। लब डब मॉडर्न साइंस में बोलते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं ध्रक ध्रक करके वो एक साउंड है, उसे सुनना है और उसकी आवाज़ में क्या परिवर्तन आ गया। और जब हम सरफेस मार्किंग पढ़ा रहे थे तो वॉल्व्स का बताया, और चारों वाल्व के कहाँ स्टेथो आपको रखना है, वो आपको याद हो, समझा हुआ हो और हमेशा याद रहे। तो ये सुनने की बात कही उन्होंने, देखो सुनो, और तब भी संदेह रहे तो डिस्कशन करिए, और टीचर से डिस्कशन करिए, गुरु से करिए, सीनियर से करिए। इस तरीके से संदेहों को दूर कर लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे नॉलेज में। तब आप एक परफेक्ट नॉलेज आपको मिल गई, आप एक परफेक्ट फिजिशियन, परफेक्ट सर्जन बने, और तब आप लोक में सुख दे सकेंगे, रोगियों को ठीक कर सकेंगे। ये बात है, इस श्लोक का अर्थ ये है। तो सबसे पहले एनाटॉमी में विजुअल्स की ज़रूरत है, इसलिए डिसेक्शन की ज़रूरत है। इसलिए डिसेक्शन, डीप डिसेक्शन, डिटेल्ड डिसेक्शन, और बॉडी पे ही डिसेक्शन, दूसरी चीज़ों पे नहीं, बहुत आवश्यक है, मेरा ऐसा मानना है। औरों का मत कुछ और भी हो सकता है। थैंक यू ऑल।